नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ्स। हम लोग NCERT की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 हम लोग ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। जहाँ तक थ्योरी की बात है तो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं NCERT की बुक की सॉल्यूशन और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे आज 1.2। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट R एकाएकी तथा आच्छादक है। कहने का मतलब यह है कि एक आपको फलन दे रखा है। फलन क्या है? f(x) बराबर 1/x है और यह फलन किस में से किस में है? रियल नंबर्स में से रियल नंबर्स में है, जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R जो कैसी संख्याओं का समुच्चय है? ऋणोत्तर यानी कि धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। यदि परांत R को n में बदल दिया जाए जबकि सह परांत पूर्वत R ही रहे तो यही परिणाम सत्य होगा। कह रहा है कि R को n में बदल दिया जाए लेकिन सह परांत जो है वह R ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको एक फलन दिया है f(x), कह रहा है कि वह एकाएकी और आच्छादक है। ठीक है ना? तो हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन f(x) बराबर दिया है क्या? 1/x। ठीक है। और एक बात दिया है कि जो यह फलन है वह किसमें से किसमें में है? R to R से है। ठीक है ना? आपको एक फलन दे रखा है f जो किसमें से है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है और f(x) की वैल्यू क्या दिया है? 1/x। अब आपसे कह रहा है कि यह एकाएकी है और आच्छादक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एकाएकी कैसे सिद्ध करते हैं। तो एक याद होगा आपको कि जब मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि कैसे हम एकाएकी सिद्ध करते हैं। एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम फलन के प्रतिबिंब को बराबर यदि मानते हैं तो एलिमेंट भी बराबर आने चाहिए, तो वह फलन एकाएकी होता है। वैसे ही आच्छादक दिखाने के लिए हम यह दिखाते हैं कि हर तत्व का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। तो इस तरह से एकाएकी और आच्छादक हम लोग दिखा लेते हैं। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। मान लीजिए f(x1) बराबर f(x2), ये आपने मान लिया, यानी कि ये प्रतिबिंब है। x1 और x2 के प्रतिबिंब बराबर हैं। तो अब आपको ये दिखाना होगा कि वे एलिमेंट भी बराबर है, अर्थात पूर्व प्रतिबिंब भी उनका क्या है? बराबर है। तो चलिए f(x1) की वैल्यू यहाँ से रखिए, निकालिए। यहाँ पे x1 रखिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। f(x2) की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ पे x2 रखिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स कर दीजिए यानी कि उलट दीजिए तो x1 चला जाएगा ऊपर, वैसे ही आ जाएगा x2 भी क्या हो जाएगा? ऊपर। देखा आपने, एलिमेंट भी बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि आपने प्रतिबिंब को बराबर किया तो उनका पूर्व प्रतिबिंब भी क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि फलन जो है वह क्या है? एकाएकी है। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है।
एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एलिमेंट बराबर आ गए। आपने उनका प्रतिबिंब बराबर किया तो एलिमेंट बराबर आ गया, अर्थात एक तत्व का प्रतिबिंब क्या है, एक ही है, एक से अधिक नहीं है। तो जब एक तत्व का प्रतिबिंब एक ही होता है तो वह जो फलन होता है वह एकाएकी कहलाता है। अब आपसे कह रहा है कि आच्छादक दिखाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फलन को आच्छादक दिखाते हैं। अतः यफ एकाएकी है। आपने फलन को एकाएकी दिखा दिया, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि यह जो है वह क्या है, आच्छादक है। तो आच्छादक दिखाने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए माना y बराबर 1/x, ठीक है, यानी 1/x ये हो गया 1/x, y बराबर हमने मान लिया 1/x। यहाँ पे समझ लेते हैं y को ही हम लोग fx से दिखाते हैं, ये हो गया 1/x, यानी 1/x का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, y है। 1/x का जो प्रतिबिंब है वह क्या है, y है। ये यहाँ से ये इससे संबंधित है, तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब ये हमें दिखाना है कि कोई भी y होगा तो उसके लिए उस सेट में उसका पूर्व प्रतिबिंब भी क्या होगा, मौजूद होगा। हम ये दिखा देंगे कि हर तत्व का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है तो एकाएकी भी हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x बराबर आ जाएगा यहाँ 1/y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं 0 होनी चाहिए, क्योंकि यदि y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका अपरिभाषित वैल्यू आने लगेगा। तो y की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखा है आपने कि कोई भी x है उसके लिए एक वैल्यू 1/y है। x के लिए, किसी भी x के लिए आपका वैल्यू 1/y मिल रहा है, यानी कि x का किसी ना किसी तत्व से संबंध है 1/y के, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो वह फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। अतः यफ आच्छादक है। तो देखिए हम लोगों ने कैसे एकाएकी सिद्ध किया और कैसे आच्छादक सिद्ध किया। देख लीजिए, ये आपको फलन दिया गया था जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है। एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम लोग ये सिद्ध करते हैं, पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं और उनके प्रतिबिंब को हम बराबर मानते हैं। देखिए यह x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब क्या है, बराबर हमने माना। यफ x1 की वैल्यू 1/x1 यहाँ से निकाला, 1/x2, x1 बराबर x2 मिल गया। तो जब ऐसा होता है तो हम एकाएकी बोलते हैं, ठीक है। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। जब ये एलिमेंट बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर है। तो यहाँ से बात ये निकल कर आती है कि एक तत्व का प्रतिबिंब एक ही है, इसीलिए प्रतिबिंब बराबर मान रहे हैं तो एलिमेंट बराबर आ रहा है, और एलिमेंट बराबर मानेंगे तो प्रतिबिंब बराबर आएगा एकाएकी होने के कारण। तो यफ एकाएकी हो गया। अब हमें आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक का मतलब ये होता है कि जो दूसरा वाला सेट होता है वह खाली नहीं है। एक का संबंध एक से तो है, लेकिन दूसरा वाला सेट में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो खाली हो। तो चलिए देख लीजिए, y बराबर हमें मिल जाएगा 1/x। y माने वही fx है, ये आपको दिया है। fx बराबर दिया है 1/x, इसी को हम लोगों ने y माना है। यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो y क्या आ गया, x, यानी y का संबंध 1/x से है। तो इसको जरा विस्तृत में किया जाए, किसी भी x के लिए कोई ना कोई वैल्यू क्या है, y मौजूद है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जरा समझ लीजिए, यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यह सेट R है, ये भी R है, ये और R से R एक फलन है, ये ठीक है ना, ये है। अब इसमें तत्व x है तो इसका संबंध इसमें किससे होगा,
एफ एक्स से होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर यक्स तत्व है तो उसमें संबंध क्या आ रहा है, 1/y आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/y, यानी कि किसी भी यक्स के लिए एफ एक्स में एक तत्व 1/y जरूर है, अर्थात कोई भी तत्व खाली नहीं है। और जब कोई तत्व खाली नहीं है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। तो हम लोगों ने इसको एकाएकी साबित कर दिया और आच्छादक साबित कर दिया। अब सवाल में देखते हैं आगे क्या लिखा है। सवाल में आगे लिखा था कि यदि प्रांत मतलब क्या होता है, पहले वाला सेट का जो समुच्चय होता है, पहले वाले सेट के तत्वों का जो समुच्चय होता है वो प्रांत कहलाता है, और दूसरे वाले सेट का समुच्चय होता है वह सहप्रांत कहलाता है, और जो प्रतिबिंबों का सेट होता है वह आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी होगी तभी आपको समझ में आएगा। यदि प्रांत आर को यन में बदल दिया जाए, यानी कि जो पहले वाला सेट है आपका, ये समुच्चय था ना, ये फलन था ना, एफ सच डेट आर रिलेटेड टू आर से आर में था, तो कह रहा है कि यदि आर को यन में बदल दिया जाए, अब आर के जगह पर यन यानी कि प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। ठीक है, परांत को बदल देना है, जबकि सहपरांत आ रही रहे, लेकिन सहपरांत को बदलना नहीं है, उसको क्या करना है, आ रही रहना है। और आगे कहा कह रहा है, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, अर्थात जो फलन हम लोगों ने लिया है एफ एक्स वह एकाएकी और आच्छादक होगा। यही पूछ रहा है कि यदि आर को यन में बदल दिया जाए लेकिन सहपरांत आ रही रहने दिया जाए, तो जो हम लोग फलन लिए थे वह पुनः एकाएकी और आच्छादक होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि परांत आर को यन में बदल दिया जाए, एन में बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए तो यदि जो परांत है उसको जब आप यन में बदल देंगे तब क्या हो जाएगा भाई, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एफ सच डेट यन रिलेटेड टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। परांत को हमने किस में बदल दिया है, यन में बदल दिया है। अब क्या हो जाएगा, जहां एफ एक्स बराबर क्या है 1/x है। अब हमें इसे दिखाना है कि क्या यह एकाएकी और आच्छादक होगा कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, फिर हम करेंगे वही काम। fx1 बराबर मानिए fx2, तो fx1 की वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे निकालिए 1/x1, fx2 यहाँ से x2 रखिए 1/x2। अब उल्टा कर दीजिए दोनों पक्षों को, तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात यह फलन भी एकाएकी है, अतः यह एकाएकी है, एकाएकी है। तो आपने ये समझा कि जब परांत जो आर था उसको आपने एन में बदला तो भी जो फलन है वह एकाएकी हो रहा है। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए देख लीजिए, 3/2 सहप्रांत में है, सहप्रांत में है। मान लीजिए 3/2 सहप्रांत में है। सहप्रांत यानी कि सहप्रांत का मतलब वही आर, आर में तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन परांत में क्या होगा, परांत में क्या होना चाहिए, केवल प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हमें यह देखना है कि परांत में कोई भी तत्व तो खाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 3/2 सहप्रांत में है, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/3 और बाई क्या लिख सकते हैं 2 लिखा जा सकता है। जब इसको आप हल करेंगे तो 3 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो यहाँ से ये पता चला है, ये हल कीजिएगा तो आएगा 2/3। तो जब यहाँ से आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। क्या यह n में है? नहीं है, यह n में होना चाहिए। 1/x किस में होना चाहिए? 1/x किस में होना चाहिए? n में होना चाहिए, लेकिन 1/x n में नहीं आ रहा है, अर्थात यह क्या है? आच्छादक नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, अर्थात जो परांत है, परांत के ये होना चाहिए कि कोई भी तत्व खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो वह जो फलन है वह आच्छादक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल, आपको 3 ठे फलन दिया है और कह रहा है एकाएकी और आच्छादक है, जांच करना है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 थे नहीं बल्कि 4 और 5 ठे सवाल दिया है और आपको जांच करना है कि यह एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। तो इसमें से जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 सवाल पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ और 3 सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन 2 का तीसरा सवाल मैं हल कर रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या दिया है? एफ सच डेट R to R, ये दिया है R to R, जहाँ fx बराबर क्या है? x²। अब ये दिखाना है कि एकाएकी और आच्छादी हैं कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे? फलन को बराबर मानेंगे, प्रतिबिंब को बराबर मानेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो f(x1) बराबर हम f(x2) मान लेते हैं। ठीक है, ये अब जरा x1 के जगह पर -1 रखिए, x2 बराबर 1 रखिए। x1 बराबर -1, x2 बराबर 1 लेकर हल कीजिए उसमें। तो ये -1 का स्क्वायर आएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात जरा बताइए, प्रतिबिंब तो बराबर है, क्या एलिमेंट बराबर आ रहा है? ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1। ये बराबर है? नहीं बराबर है। आपने प्रतिबिंब को बराबर माना तो एलिमेंट बराबर नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह एकाएकी नहीं है। अतः यह एकाएकी नहीं है। क्यों एकाएकी नहीं है? क्योंकि -1 का भी प्रतिबिंब वहीं पड़ रहा है और 1 का भी प्रतिबिंब वहीं पड़ा है। तो 2 तत्वों का प्रतिबिंब एक ही हो गया, तो इस दशा में एकाएकी नहीं होता है। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। तो चलिए कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे -2 सहपरांत में होगा। आच्छादी का मतलब ये है कि पहला वाला सेट ये खाली नहीं होना चाहिए। -2 वास्तविक संख्या है तो -2 सहपरांत में है। ठीक है, परंतु यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। देखा आपने? मान लीजिए कि -2 तो इसमें है, सहपरांत में है,
तो क्या किसी भी तत्व का यह प्रतिबिंब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मान लीजिए सहपारांत यानी इसको y मान लीजिए -2, तो y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। क्या यह किसी तत्व का प्रतिबिंब हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यह क्या है? आच्छादी नहीं है। अतः यह आच्छादी नहीं है। आपने क्या देखा कि सहपारांत में जो -2 तत्व है वह किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। जबकि आच्छादक सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि सहपारांत के प्रत्येक तत्व का पूर्व प्रतिबिंब पारांत में जरूर मौजूद होता है। जब यह साबित कर देते हैं तो वह आच्छादक होता है। लेकिन सहपारांत में आपका -2 है, उसका पूर्व प्रतिबिंब कोई नहीं है, तो जब इस तरह का संबंध आता है तो वह आच्छादी नहीं होता है। तो दूसरा सवाल में आपसे मैंने कहा था 5 सवाल दिया है, मैंने तीसरा बता दिया है, और इसी में एक और मैं सवाल बता देता हूँ। एक मैं 5वां बता देता हूँ। fx बराबर दिया है x³ और f सच डेट z रिलेटेड टू क्या है? z है। तो चलिए यह देखते हैं एकाएकी है या आच्छादक है कि नहीं। चलिए f(x1) बराबर मान लीजिए f(x2), इसमें रखिए x1 का स्क्वायर, ये क्यों ना x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब ये दोनों पक्षों का घन ले लीजिए, तो x1 बराबर क्या मिल गया? x2 बराबर मिल गया। ठीक है। अर्थात जब आपने प्रतिबिंब को बराबर किया तो एलिमेंट बराबर मिल गए। इसका मतलब यही है कि फलन क्या है? एकाएकी है। यह एकाएकी है। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो यह आच्छादक नहीं है क्योंकि 2 ले लीजिए। 2 किसी तत्व का पूर्व प्रतिबिंब है? इस यहाँ से देखकर बताइए, 2 किसी तत्व का प्रतिबिंब है? नहीं है। वैसे ही 3 भी नहीं है। वैसे ही 48, ऐसे ही तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं जो प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है ना। तो जब प्रतिबिंब नहीं है इसका मतलब यही हुआ, अतः f नहीं है। अब यहाँ से चाहेंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए, ये fx की वैल्यू ले लीजिए 2 बराबर x³ मिल गया। ये फलन आपका z से z में है, तो x की वैल्यू मिलेगी आपका 2⁻⁴ जो कि क्या? पूर्णांक नहीं है। अर्थात सहपारांत का आपने तत्व लिया 2, वह पारांत के किसी तत्व का प्रतिबिंब नहीं है। आपने 3 लिया, 3 भी किसी तत्व का प्रतिबिंब नहीं है। और जब ऐसा होता है तब हमारा जो फलन होता है वह आच्छादक नहीं होता है। तो हमने दूसरे सवाल में 5 सवाल दिया था जिसमें 2 का सॉल्यूशन कर दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ और देखते हैं तीसरा सवाल भी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन f r रिलेटेड न तो एकाएकी है और न आच्छादक है जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फलन दिया है f(x) such that f such that r to r जबकि
fx की वैल्यू दिया है ये महत्तम पूर्णांकीय फलन, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। यह किसको निरूपित कर रहा है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक, ये आपको फलन दिया है। एक फलन f है जो r से r में है, fx की वैल्यू x के बराबर है, जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक वह निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यह एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। f 1.3 बराबर, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए तो, 1.3 यहाँ पे निकालिए, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। तो 1.3 से बराबर पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। वैसे ही 1.6 भी निकालिए, तो 1.6 से कम महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि 1.3 और 1.6 का प्रतिबिंब एक ही है, प्रतिबिंब एक ही, यानी कि 1 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का जब प्रतिबिंब एक ही होता है तो वह एकाएकी नहीं कहलाता है, अतः यह एकाएकी नहीं है, अतः f एकाएकी नहीं है, f एकाएकी नहीं है। अब देख लेते हैं कि यह आच्छादक है कि नहीं है। चलिए अब देखते हैं, प्रांत f में x बिलोंग इन R का प्रतिबिंब एक पूर्णांक है, देखिए कह रहा है कि प्रांत f में x का प्रतिबिंब एक पूर्णांक आएगा। बात सही है। जब इसमें कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक आएगा, मतलब प्रतिबिंब जो होगा एक पूर्णांक आएगा, ठीक है, एक पूर्णांक आ गया। अतः सहपरांत का अवयव जो पूर्णांक न हो वह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, फिर से समझिए, कह रहा है कि x बिलोंग इन R का प्रतिबिंब एक पूर्णांक होगा। बात सही होगा, हम कोई भी संख्या लिखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। लेकिन जो प्रतिबिंब वाला सेट है, यानी कि सहपरांत वाला जो सेट है, उसमें यदि कोई पूर्णांक वाला चीज है, पूर्णांक वाला, तो उसका तो पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा। लेकिन वे संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, सहपरांत में वे संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, वह किसी भी तत्व का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो जब नहीं होंगी तो इसका मतलब यही है कि वह आच्छादक नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए यह fx बराबर ये हो गया। अब यह जो प्रतिबिंब वाला सेट है, यानी कि सहपरांत वाला जो सेट है, यह सहपरांत कहा जाएगा, और जो x का सेट है वह प्रांत कहा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि सहपरांत में पूर्णांक आएगा। देख लीजिए, कह रहा है कि x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक, तो पूर्णांक आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि वे संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, सहपरांत में है, वह किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं होंगी। और जब प्रतिबिंब नहीं होंगी तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो फलन है वह आच्छादक नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर माड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहाँ माड x बराबर धन या शून्य है तथा माड x बराबर -x यदि x ऋण है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। 4 का सॉल्यूशन करते हैं। f दिया है r टू r में दिया है। fx की वैल्यू क्या दिया है, माड x। x धन होगा या शून्य होगा, x माइनस x होगा, x ऋण होगा। कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू x होगी कब, जब x 0 हो या पॉजिटिव होगा। x माइनस x कब होगा, जब x 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, दिया है। अब देखते हैं कि यह एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। तो चलिए f-1 बराबर आ जाएगा माड -1 की वैल्यू 1 आ गया, और f1 की वैल्यू निकालेंगे माड 1 की वैल्यू भी 1। देखा है आपने, दो तत्वों का प्रतिबिंब एक ही आ गया। तो जब दो तत्वों का प्रतिबिंब एक ही आ गया तो इसका मतलब कि हमारा फलन एकाएकी नहीं है। चूंकि 1 और -1 का प्रतिबिंब एक ही है, अतः f एकाएकी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा फलन हमने लिया है वह एकाएकी नहीं है। अब देखते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि सहपरांत में जो भी संख्याएं होंगी वह क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है ना। सहपरांत में ऋण संख्याएं परांत के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं होंगी, प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो एक बात समझिए कि f(x) बराबर माड x का मतलब हमेशा धनात्मक आएगा। तो जो ऋण संख्याएं होंगी, यानी कि सहपरांत में जो ऋण संख्याएं होंगी वह परांत के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं होंगी। अर्थात सेट बी खाली होगा, दूसरा वाला सेट खाली होगा, और जो दूसरा वाला सेट खाली होगा इसका मतलब कि आच्छादक नहीं है। अतः f आच्छादक नहीं है। जब दूसरा वाला सेट खाली होता है ना तो उस दशा में उसको आच्छादक नहीं कहते हैं, और जब एक का संबंध एक से होता है ना तब हम उसे क्या बोलते हैं, एकाएकी बोलते हैं। तो हम लोगों ने चौथा सवाल तक हल कर लिया। और एक और छोटा सा सवाल है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। पांचवा सवाल लिखा है, बहुत छोटा सा सवाल है, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। पांचवा सवाल लिखा क्या है, एक आपको फलन दिया है, कहां से कहां, r टू r में दिया है, और फलन कैसे परिभाषित है, f(x) की वैल्यू 1 है, 0 है, -1 है, x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0, x लेस देन 0। कह रहा है कि यह न तो एकाएकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए, f1 की वैल्यू निकालिए। 1 माने 0 से बड़ा ना, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। f2 की वैल्यू निकालिए,
2 से बड़ा ना, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगा। देखा आपने 1 और 2 का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, अर्थात 2 तत्वों का प्रतिबिंब एक ही है। और जब ऐसा होता है तो फलन एकाएकी नहीं होता है। अतः F एकाएकी नहीं है, नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा कि फलन एकाएकी नहीं है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। अब देख लेते हैं, एक बात जरा बताइए, ये किसके तत्व हैं? सहपरांत के तत्व हैं। तो सहपरांत के 1, 0 और -1 जो तत्व हैं उनका तो पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, लेकिन बाकी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। तो यहीं भी लिख रहा हूं मैं, 1, 0 और -1 के अलावा और किसी संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं है। देख लीजिए, ये जो प्रतिबिंब आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 -1 आ रहा है। प्रतिबिंब का मतलब वो है सहपरांत का तत्व। तो सहपरांत के जो तत्व हैं 1, 0, -1, वह परांत के किसी न किसी तत्व का प्रतिबिंब है, अर्थात इनका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। लेकिन इन संख्याओं को छोड़ दिया जाए, 1, 0, -1 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं हैं, उनका पूर्व प्रतिबिंब कोई भी परांत में मौजूद नहीं होगा। और जब मौजूद नहीं है, अर्थात दूसरे वाले सेट के कुछ न कुछ तत्व क्या हैं? खाली हैं। और जब खाली हैं तो आच्छादक नहीं है। तो हम लोगों ने जो फलन लिया वह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो हम लोगों ने आज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़े और इसमें हम लोगों ने 5 सवाल हल कर लिया। बाकी और भी सवाल हैं तो हम लोग अगले लेक्चर में हल करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले सवालों को हल करेंगे। तब तक पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। इसी सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।